अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए आलिम अव्वल, गुज़श्ता दर्स में हमने उसलूब अदबी से मुतालिक पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि वल जमाल अबरज़ो सिफ़ातिही व अज़हरो मुमय्यज़ातिही, कि इस उसलूब में खूबसूरती एक अहम खूबी और नुमाया खुसूसियत है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि उसलूब अदबी में जमाल और ख़ूबसूरती पैदा करने के 4 अहम सरचश्मे हैं, और उन 4 सरचश्मों में से एक सरचश्मा ये भी है कि हिस्सी चीज़ को मानवी तौर पर या मानवी चीज़ को हिस्सी तौर पर पेश किया जाए। जैसा कि मुतनब्बी शायर का शेर बताया गया था कि वज़ाइरती कअन्न बिहा हयाअन फ़लैस तज़ूरु इल्ला फ़िज़्ज़लामे। पूरा लंबा शेर है, जिस शेर में एक मानवी चीज़ को यानी बीमारी को हिस्सी अंदाज में यानी एक दोशेज़ा के तौर पर पेश किया गया था। इसी वजह से उस शेर के अंदर उसलूब अदबी पाया जाता है। उसके बाद इसी उसलूब अदबी से मुतालिक कहा गया है कि वला बुद्दा फ़ी हादल उसलूब अल वज़ूह वल क़ुव्वत। इस उसलूब अदबी के अंदर ज़रूरी है कि उसमें जो चीज़ बयान की जाए वो बिल्कुल वाज़ेह हो और उसमें क़ुव्वत पाई जाए, उसमें ज़ोर पाई जाए। तो उसलूब अदबी के अंदर किस तरह से ज़ोर पाया जाता है, क़ुव्वत कैसे पाई जाती है, उसी सिलसिले में आज हम मिसालें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किताब में, व इज़ा अरदत अन तारिफ़ कैफ़ा तज़हरुल क़ुव्वतु फ़ी हादल उसलूब फ़क़रा क़ौलल मुतनब्बी फ़िर रसाए। व इज़ा अरदत, और जब आपका इरादा हो, अन तारिफ़ा, कि आप जाने, कैफ़ा तज़हरुल क़ुव्वतु फ़ी हादल उसलूब, कि इस उसलूब के अंदर किस तरह से क़ुव्वत ज़ाहिर होती है, ये अगर आपको मालूम करने की चाहत हो, जब आप चाहें इस उसलूब अदबी के अंदर किस तरह से क़ुव्वत ज़ाहिर होती है, ये अगर आपको मालूम करना हो, तो फ़क़रा क़ौलल मुतनब्बी फ़िर रसाए, तो आप मरसिया से मुतालिक मुतनब्बी शायर का ये कौल पढ़िए। मा कुन्तु आमुलु क़ब्ल नअशिक अन अरा रज़वा अला ऐदिर रिजाले यसीरो। मा कुन्तु आमुलु, मैं उम्मीद नहीं करता था, क़ब्ल नअशिका, आपकी लाश से पहले, अन अरा रज़वा, कि मैं देखूँगा रज़वा को। रज़वा एक पहाड़ का नाम है। अला ऐदिर रिजाले यसीरो, लोगों के हाथों चलते हुए। यसीरो, सारा यसीरो का माना होता है चलना। इस शेर का तर्जुमा क्या है? मा कुन्तु आमुलु क़ब्ल नाशिका, मैं उम्मीद नहीं करता था आपकी लाश देखने से पहले, मुझे आपकी लाश देखने से पहले, मुझे आपके जिस्म मुर्दा देखने से पहले इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, अन अरा रज़वा, कि मैं रज़वा नामी पहाड़ को देखूँगा, अला ऐदिर रिजाले यसीरो, लोगों के हाथों चलते हुए। आपकी लाश देखने से पहले मैं इस चीज़ की उम्मीद नहीं करता था कि रज़वा नामी पहाड़ को चलते हुए देखूंगा। तो देखिए इस शेर के अंदर कितना ज़ोर पाया जा रहा है कि शायर ने मरसिया पढ़ते हुए उस जनाजे को जिसे ले जाया जा रहा था, कहा है कि आपकी लाश देखने से पहले, आपके जनाजे को देखने से पहले मैं क़तअन ये उम्मीद नहीं करता था कि रज़वा नामी पहाड़ को देखूंगा कि उस पहाड़ को लोग ले जाएंगे। तो किस कदर ज़ोर है कि शायर ने यहाँ पर लाश को एक पहाड़ से तशबीह दी है और कहा है कि ऐसा लग रहा है गोया के लोग अपने कंधों पर उठा करके रज़वा नामी पहाड़ को ले जा रहे हैं ताकि उसे दफन करें। तो ये उसलूब अदबी की दूसरी मिसाल है जिसमें क़ुव्वत और ज़ोर पाया जा रहा है। पहली मिसाल में आपने पढ़ा था कि मानवी चीज़ को हिस्सी अंदाज में पेश किया गया था। यहाँ पर इस मिसाल में आपने पढ़ा कि इसमें कितना ज़्यादा ज़ोर पाया जा रहा है। उसके बाद हम तीसरी मिसाल पढ़ेंगे उसलूब अदबी की, इसमें भी क़ुव्वत और ज़ोर पाया जा रहा है। क्या है मिसाल? सुम्मक़रा क़ौला इब्नुल मोअतज़, फिर उसके बाद इब्नुल मोअतज़ अब्बासी शायर का ये कौल पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? क़द ज़हबन नासु व मातल कमाल वसाह सरफ़ुद्दहरी ऐन अर्रिजाल हादा अबुल अब्बासु फ़ी नअशिह क़ूमुन ज़ुरू कैफ़ तसीरुल जिबाल। कद ज़हबन नासु, तहक़ीक़ के लोग चले गए, व मातल कमालो, और कमाल नापैद हो गया, कमाल का इख्तिताम हो गया, कमाल ख़त्म हो गया। वसाह सरफ़ुद्दहरी, साहा चीख पड़ी, सरफ़ुद्दहरी ज़माने की गर्दिश, ज़माने की गर्दिश चीख पड़ी, ऐन अर्रिजालो, कि लोग कहाँ चले गए, किधर गए लोग। हादा अबुल अब्बास हो, ये अबुल अब्बास हैं, ये नाम है अबुल अब्बास, फ़ी नअशिही, अपनी लाश में, क़ूमुन ज़ुरू कैफ़ तसीरुल जिबालो,
क़ूमू फ़ेल अम्र का सेगा है, तुम लोग खड़े हो जाओ, उन्ज़ुरू देखो, कैफ़ा कैसे, तसीरुल जिबालो पहाड़ चलता है। शेर का तर्जुमा क्या है? क़द ज़हबन नासु व मातल कमालो, तहक़ीक़ के लोग चले गए और कमाल नापैद हो गया, महारत ख़त्म हो गई। यानी जैसे जैसे अच्छे लोग और महारत वाले तजुर्बाकार लोग चले गए तो महारत भी ख़त्म होने लगी, महारत का भी इख्तिताम हो गया, कमाल भी ख़त्म होने लगा। वसाह सरफ़ुद्दहरे, और ज़माने की गर्दिश चीख पड़ी, ऐन अर्रिजालो, लोग कहाँ गए। ज़माने की गर्दिश चिल्लाने लगी, चीख पड़ी कि लोग कहाँ गए, ये अच्छे अच्छे और तजुर्बाकार माहिर लोग कहाँ गए। इस तरह से ज़माने की गर्दिश चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। हादा अबुल अब्बास फ़ी नाशिही, ये अबुल अब्बास हैं अपनी लाश में। क़ुमुन्ज़ुरू कैफ़ तसीरुल जिबालो, खड़े हो जाओ और देखो कि पहाड़ कैसे चलता है। तो इस शेर के अंदर भी बहुत क़ुव्वत और ताकत पाई जा रही है। इसी चीज़ को साहिब किताब ने बयान किया है कि तजदु अन्नल उसलूबल अव्वला हादिउन मुतमइन्नुन, हादिउन का माना है पुरसुकून। आप पाएंगे पहले उसलूब को मुतमइन और पुरसुकून, आप पहले उसलूब को पुरसुकून और मुतमइन पाएंगे। पहले वाले उसलूब में बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया है, बिल्कुल मुतमइन और पुरसुकून है। व अन्ना सानिया शदीदुल मिर्रत अज़ीमुल क़ुव्वत, मिर्रतुन का माना होता है मजबूत। व अन्ना सानिया शदीदुल मिर्रत, और जो दूसरा हिस्सा है वो इंतहाई ज़्यादा मजबूत, अज़ीमुल क़ुव्वत, और इंतहाई ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत वाला है। किस तरह से वो बयान किया जा रहा है? वरुब्बमा कानत निहायत क़ुव्वतिही फ़ी क़ौलिही, कभी तो उसकी क़ुव्वत की इंतहा होती है उसके इस कौल में। वसाह सरफ़ुद्दहरे ऐनर रिजालो, ज़माने की गर्दिश चीख पड़ी कि लोग कहाँ गए। सुम्मा फ़ी क़ौलिही, और कभी उसकी क़ुव्वत की इंतहा होती है इस कौल में। क़ुमुन्ज़ुरू कैफ़ तसीरुल जिबालो, खड़े हो जाओ और देखो कि पहाड़ कैसे चला करता है। तो शायर ने दोनों जगहों पर अपनी बात की इंतहा में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जुमले इस्तेमाल किए हैं, उनमें बड़ा ज़ोर और क़ुव्वत पाया जा रहा है, ताकत पाई जा रही है। इसीलिए इस शेर को उसलूब अदबी में से शुमार किया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है वजुमलतुल क़ौल अन्न हादल उसलूबा यजिबु अन यकूना जमीलन राइअन बदीअल ख़याल सुम्मा वाज़िहन क़विय्यन। वजुमलतुल क़ौल, और ख़ुलासा कलाम ये है कि यानी आपने उसलूब अदबी से मुताल्लिक़ अब तक जो पढ़ा है उन तमाम चीज़ों का ख़ुलासा कलाम ये है कि अन्न हादल उसलूबा यजिबु अन यकूना जमीलन राइअन बदीअल ख़याल सुम्मा वाज़िहन क़विय्यन। जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है उन तमाम चीज़ों का ख़ुलासा कलाम ये है कि उसलूब अदबी के अंदर इन 5 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। कौन सी 5 चीज़ें हैं? नंबर 1 पे कहा जा रहा है अन यकूना जमीलन, कि उसलूब अदबी के लिए ज़रूरी है कि वो खूबसूरत हो। जमील का माना खूबसूरत। दूसरी चीज़ क्या है? राइअन, दूसरी चीज़ ये है कि वो उम्दा हो, अच्छी चीज़ हो। बदी अल ख़याल, तीसरी चीज़ ये है कि वो बदी उल ख़याल हो, अनोखा ख़याल वाली चीज़ हो, आम सी चीज़ ना हो। और चौथी चीज़ क्या है? सुम्मा वाज़िहन, फिर उसलूब अदबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो उसलूब वाज़ेह हो, आया हो, ज़ाहिर हो, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, गुमूज़ और पोशीदगी उसमें ना पाई जाए। क़विय्यन, उसलूब अदबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कवी हो, उसके अंदर क़ुव्वत और ताकत पाई जाए। तो इन 5 चीज़ों का उसलूब अदबी के अंदर पाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद कहा जा रहा है वयज़ुन्नुन नाशिऊना फ़ी सिनाअतिल अदब अन्नहु कुल्लमा कसरल मजाज़ु व कसरतित तशबीहातु वल अख़यलतु फ़ी हादल उसलूब ज़ादा हुस्नुहु व हाज़ा ख़तउन बय्यिनुन। वयज़ुन्नुन नाशिऊना, नाशिऊना का माना क्या है? नौखेज़, इब्तिदाई मरहला के लोग, मुब्तदी। फ़ी सिनाअतिल अदब, अदब के फ़न में, अदब के फ़न में जो नाशिऊन होते हैं, इब्तिदाई मरहला के लोग होते हैं, वो समझते हैं अन्नहु कुल्लमा कसरल मजाज़ु, कि जितना ज़्यादा इस उसलूब के अंदर मजाज की कसरत होगी, व कसरतित तशबीहातो, और तशबीहात की कसरत होगी, वल अख़यलतो, और ख़यालात की कसरत होगी, फ़ी हादल उसलूब, इस उसलूब में, ज़ादा हुस्नुहु, तो इस उसलूब का हुस्न, इस उसलूब की खूबसूरती बढ़ेगी। वहादा ख़तउन बय्यिनुन, लेकिन उनका ये समझना, उनकी ये सोच, ख़तउन बय्यिनुन,
واضح غلطی پر مبنی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ دوبارہ اسی جملے کا ترجمہ وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ، اور فن ادب کے ابتدائی مرحلہ کے لوگ، فن ادب کے نوخیز لوگ سمجھتے ہیں انہو کلما کثر المجاز، کہ جتنا زیادہ مجاز کی کثرت ہوگی، وکثرت التشبیہات والاخیلۃ، اور تشبیہات اور خیالات کی کثرت ہوگی، فی ھذا الاسلوب، اس اسلوب میں، زاد حسنہ، تو اس اسلوب کا حسن بڑھے گا، اس اسلوب کی خوبصورتی بڑھے گی، وہذا خطأ بین، اور یہ چیز واضح غلطی پر مبنی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ فإنه لا يذهب بجمال هذا الاسلوب اکثر من التکلف، ذهب یذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، ذهب به صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے لے جانا، ختم کرنا، تو یہاں پر با صلہ کے ساتھ ہے، معنی اس کا ختم کرنا کیا جائے گا۔ فإنه لا يذهب بجمال هذا الاسلوب، پس بے شک اس اسلوب کی خوبصورتی کو کوئی چیز ختم نہیں کرتی ہے، اکثر من التکلف، تکلف سے بڑھ کر کے، تکلف سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز اس اسلوب کی خوبصورتی کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس اسلوب کی خوبصورتی کو جو چیز سب سے زیادہ ختم کرتی ہے وہ ہے تکلف۔ تکلف کس کو کہا جاتا ہے؟ بناوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، جس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت کم ہوتی ہے۔ تو تکلف سے بڑھ کر کے، دکھاوا سے بڑھ کر کے کوئی بھی دوسری چیز اس اسلوب ادبی کی خوبصورتی کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ ولا یفسد شر من تعمد الصناعة، ولا یفسد شر، اور کوئی بھی شر، کوئی بھی برائی زیادہ نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، من تعمد الصناعة، جان بوجھ کر کے فن اپنانے سے، جان بوجھ کر کے جو فن اپنایا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی برائی نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُعْجِبُكَ قَوْلَ الشَّاعِرِ، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو شاعر کا یہ قول اچھا نہیں لگے گا۔ کیا قول ہے؟ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَأَزَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرَدِ، فَأَمْطَرَتْ، پس اس نے برسایا، امطرت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، امطر یمطر امطار کا معنی ہوتا ہے برسانا، لؤلؤً موتی، من نرجسن، نرجس کا معنی ہوتا ہے نرگس کا پھول، ایک پھول کا نام ہے، وسقط، اور اس نے سیراب کیا، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وردن، وردن کا معنی گلاب کا پھول ہوتا ہے، وعزت، عز یعز عزیزن کا معنی ہوتا ہے دانت سے کاٹنا، علی العناب، عناب پر، عناب کو، عناب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سرخ رنگ کا پھل ہوتا ہے، ممکن ہے آپ نے اس کو دیکھا ہو، یہ اس کی تصویر ہے۔ اس کے بعد ہے بالبرادے، بالبرادے کا معنی ہے اولے سے۔ اس شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ، بس اس نے برسایا، لؤلؤً موتی، من نرجسن، نرگس کے پھول سے، بس اس نے موتی برسایا نرگس کے پھول سے، وسقط وردن، اور گلاب کو سیراب کیا، وعزت علی العناب بالبرد، اور اس نے عناب کو، عناب نامی پھل کو اولے سے کاٹا، اور اس نے عناب نامی پھل کو اولے سے کاٹا۔ شعر کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، چونکہ اس شعر کے اندر غموض ہے، پوشیدگی ہے، واضح نہیں ہے، اسی لیے اس شعر کو اسلوب ادبی میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کا صحیح مطلب کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا، فَأَمْطَرَتْ، پس اس نے برسایا، برسانے سے مراد ہے یہاں پر بہانا، لؤلؤً موتی، موتی سے مراد ہے یہاں پر آنسو، پس اس نے آنسو بہایا، من نرجسن، نرگس کے پھول سے، نرگس کے پھول سے مراد ہے یہاں پر آنکھ، فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نرجسن، پس اس لڑکی نے، اس دوشیزہ نے، اس عورت نے آنکھ سے آنسو بہائے، وسقط وردن، اور اس نے گلاب کو سیراب کیا، گلاب سے مراد ہے یہاں پر گال، رخسار، اور اس نے گال کو، رخسار کو سیراب کیا، وعزت علی العناب بالبرد، اور اس نے اولے سے عناب نامی سرخ پھل کو کاٹا، یہاں پر برد سے مراد، اولے سے مراد ہے دانت، دانتوں سے اس نے کاٹا عناب کو، سرخ رنگ کے پھل کو، اس سے مراد ہے مہندی لگی ہوئی انگلی، مہندی لگی ہوئی انگلی جو کہ سرخ ہوتی ہے اس کو اس نے کاٹا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شاعر نے ہر لفظ کو
दूसरे माना और मफहूम में इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये शेर बिल्कुल वाज़ेह नहीं है और इसमें गुमूज़ और पोशीदगी पाई जा रही है, इसीलिए इस शेर को उसलूब अदबी में से शुमार नहीं किया जा सकता है। तो आज का ये हमारा दर्स पूरा हुआ। इसके बाद हम उसलूब की तीसरी और आखिरी किस्म उसलूब खिताबी से मुतालिक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।